हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तालीम आम ट्यूटोरियल। और हम अभी साइंस के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले जो है तो 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन एक ही अपलोड हो पाया है। 1-2 दिन में दूसरा लेक्चर अपलोड होगा और ये तीसरा लेक्चर हमारा शुरू होने जा रहा है। और ये कुदरती वसाइल चैप्टर में से ये जो तो है हमारा लेसन होने वाला है। और ये लेक्चर इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि पहले एयर हो चुका है, अब हम वाटर को ले रहे हैं। वाटर के अंदर हम देखेंगे इस शक्ल के ज़रिए से कि पानी का तनासुब क्या है, वाटर का रेशो क्या है। दोस्तों, मैंने ये डायग्राम एक इधर तैयार करके रखा हूँ और एक ये शक्ल भी है जिसके ज़रिए से हम समझेंगे कि पानी ज़मीन के ऊपर कितना है। ज़मीन के ऊपर जो 100% पानी है उसमें कितना रेशो कितना पानी का है और कैसा है। जब आप देखेंगे कि हमारे पास में 97% पानी समंदर का है, ओशन का है, तो दोस्तों तुमको लगेगा कि अरे वो अपने पास तो बहुत पानी है, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम कैसे आती है कि पानी की किल्लत है। कहीं 10 दिन में पानी आता है, कहीं हम सुनते 12 दिन में पानी आता है। इवन मेरे शहर के अंदर भी 12 दिन में पानी आता है और 12 दिन के बाद पीने का पानी मिलता है। तो दोस्तों, ये जो हम देखकर जो खुश होते हैं कि 97% तो हमारे पास समंदर ही है और बाकी दूसरा भी है, तो ये सिर्फ खुश होने के लिए, ये हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, ये नमकीन पानी है, ना इसको पी सकते, ना इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते, ना ही कोई काम इससे हो सकता है। दोस्तों, इससे काम होता है इनडायरेक्टली, लेकिन वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगा कि किस काम में आता है। पहले हम इसके तनासुब को, इसके रेशो को समझते हैं। पहले नंबर पर जो है तो ये देखिए समंदर है, समंदर ओशन है 97%। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे है बर्फ है, आइस ग्लेशियर जो है वो 2.7% है, जो ये मैंने ब्लैक रेशो यहाँ पे बताया है लाइनिंग के माध्यम से। ये जो है 2.7% जो ग्लेशियर है। और ये भी दो जो है ना हम खा सकते बच्चों, ना उसको पी सकते। और ये एक ऐसे इलाके में, अंटार्कटिक इलाके में है, और ये ज़मीन के एकदम निचले हिस्से में है और ज़मीन के एकदम ऊपर के हिस्से में। तो दोस्तों, ना हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बचता है सिर्फ ये जो रेड वाला जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया जो दिख रहा है आपको, 0.3 यानी 0.3% जो है, ये जो हमारा दोस्तों हम जिसको कहते हैं इस्तेमाल का और पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 0.3% हमारे पास है दोस्तों। और ये पानी हमको लग रहा है कि कम है, लेकिन ये जो है तो दुनिया के तमाम जानदारों के लिए और हैवानात के लिए और नबातात के लिए, सबके लिए ये बिल्कुल ज़रूर पूरा पड़ सकता है। लेकिन इसके किल्लत होने की वजह जो है हमारी आदतें हैं दोस्तों, हमारी आदत है। अब आपने रेशो देख लिए, रेशो जो है ये परसेंट आ गया, 97% जो है समंदर है और 2.7% बर्फ़ है और 0.3% पीने का पानी है। अब दोस्तों, हम इस्तेमाल की तरफ आते। इस्तेमाल की तरफ आने का मतलब ये है कि हम इसको रोज़मर्रा में देखो, पानी के बगैर इंसान की, जानवर की और खेती बाड़ी की, इसकी जो है तो बिल्कुल ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। इंसान और हैवान, ये जानदार जो भी है, इनको सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है जैसे हवा की ज़रूरत पड़ती है। और पानी के बगैर हमारा जीना नामुमकिन है। इंसान को अगर 4-5 दिन पानी नहीं मिल जाए तो मुमकिन उसकी मौत हो सकती है। और दोस्तों, जानवरों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारा इंसानों का हम देखें तो हम सबसे ज़्यादा पानी जो है इस्तेमाल करते हैं और हम वेस्ट भी करते हैं। हमारी इन आदतों को हमको सुधारना पड़ेगा। अगर हमको इस चीज़ को अगर समझना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो घर के अंदर है, हम सुबह से जब से बेदार होते हैं, उठते हैं, वहाँ से लेके शाम तक हम कितने काम पानी से करते हैं और कितने जगह काम को पानी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सुबह उठते से हम उससे ब्रश करते हैं, हमारी हाजतें पूरी करते हैं, वज़ू करते हैं, मुँह हाथ पैर धोते हैं या नहाते हैं। उसके बाद में किचन में लेडीज़ जो है चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, आटा गूंथती है, उसके लिए भी पानी लगता है। उसके बाद में यहीं पर ही ये चीज़ ख़त्म नहीं होती दोस्तों, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और दूसरे मज़ीद बहुत सारे काम हैं जो पानी की वजह से ही पूरे होते हैं और पानी ही उसको मुमकिन कर सकता है दोस्तों। इसी के साथ में एक नॉर्मल जो इंसान है उसको दिन भर के अंदर कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, इतनी मिकदार उसके शरीर के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जानदारों के लिए भी है दोस्तों कि जो जानदार है वो जानदार भी जो है ना पानी पीते हैं। तो जैसे मुर्गी है, मुर्गी जो है वो अपनी जो शरीर और अपने जिस्म की, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से पानी को कंज्यूम करती है, पीती है। उसी तरीके से बकरी उससे बड़ी है तो साइज़ है तो उससे ज़्यादा पानी पीती है। और ऐसे ही हर
जानवर जो है अपने शरीर के हिसाब से पानी को पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाथी है तो हाथी अब अपने शरीर के हिसाब से पानी को कंज्यूम करेगा। इसी के साथ में ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान और जानवर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी खेती बाड़ी भी इसी के ऊपर मुनहसर है और सबसे ज़्यादा पानी खेती बाड़ी को लगता है। बारिश के मौसम से और बारिश के पानी से तो खेती होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फसलें ऐसी है जो हम कुएं के पानी से या तालाबों के पानी से या फिर बोरवेल के पानी से करते। दोस्तों ये ज़ख़ीरा हमारे पास में सिर्फ 0.3% है दोस्तों। अब दूसरी बात, इसके आगे अभी मैं आपको ये तो इस्तेमाल बता दिया। अब ये पानी हमको मिलता कहाँ से है और ये फराहम कहाँ से होता है। दोस्तों पीने का पानी तो हमको अब समंदर का जो 90% पानी है वो हमको यहाँ पर काम आता है, उसके ज़रिए से हमको, क्योंकि जब गर्मी होती है या जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी खर्च होता है, तालाब सूखते हैं, नदियाँ सूखती हैं, उनकी लेवल कम होती है, बड़े बड़े डैम भी सूखते हैं। अभी तो ये हालत है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि बड़ी बड़ी नदियाँ भी सूखने लगी है दोस्तों। तो हमको पानी मिलता है समंदर से। समंदर के पानी जो भाप बन के आसमान में जाता है वो बादल बनता है, इसको इवापोरेशन बोलते हैं, और वहाँ पे फिर उनके अंदर कंडेंसेशन का रद्द-ए-अमल होता है, बादल वो बारिश बन के नीचे गिरते हैं और फिर वो तालाब, नदियाँ, दरिया और जो दीगर हमारे पानी के सोर्सेस है जिसमें स्टोरेज होते हैं, उसमें जमा होते हैं, वो वापस से फुलफिल हो जाते हैं, वो भर जाते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब ये इवापोरेशन क्या है दोस्तों? तो इवापोरेशन ये है कि किसी लिक्विड को अगर हम किसी माइल को या किसी पानी को गर्म करते तो भाप बन के वो एटमॉस्फेयर में जो है तो उड़ जाता है। उसकी मिसाल ऐसी है दोस्तों कि जैसे पानी आप चूल्हे के ऊपर रख दो, जब उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भाप बन के और वो एटमॉस्फेयर के अंदर और हवा के अंदर वो घुल मिल जाता है और उड़ जाता है। ये इवापोरेशन ऐसे ही समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है और वो जो है तो इवापोरेशन का उसको हम जो है तो सिस्टम कहते हैं या रद्द अमल कहते हैं। दूसरी बात, अब वो तो भाप की शक्ल में आसमान में गया तो वहाँ से पानी कैसे गिर रहा है, तो पानी कैसे गिर रहा है अगर ये हमको देखना है दोस्तों तो वो कंडेंसेशन के अमल को देखना पड़ेगा। उसको अगर मिसाल से समझना है तो आप अगर आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालिए, उसको टेबल पे रख दीजिए, थोड़े टाइम के बाद देखिए तो बोतल की बाहरी सतह पे पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, हल्की हल्की बूंदें आ जाती है और वो जो है नीचे की तरह जो है टपकने लगती है, वो नीचे की तरह बहने लगती है और जब हम बोतल को थोड़े टाइम के बाद उठाते हैं तो वहाँ एक रिंग पानी की तैयार हो जाती है। तो वो दोस्तों ये रोज़ देखते हैं हम, लेकिन सोचते नहीं कि ये कैसे हुआ मुमकिन कि पानी तो बॉटल के अंदर है लेकिन पानी की बाहरी सतह पे और बाहर पानी कैसे आ गया। तो दोस्तों ये कंडेंसेशन है, क्योंकि हवा के अंदर पानी की मात्रा होती है जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं या मॉइस्चर कहते हैं, और वो क्या होता है ठंडी, जैसे पानी गर्म होने के बाद भाप बन जाता है, ऐसे भाप ठंडा होने के बाद में लिक्विड में तब्दील हो जाती, पानी में तब्दील हो जाती। तो जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, जो पानी की नमी है, वो बॉटल के आसपास में वो हवा टकराती है और वहाँ पे वो ठंडा होने की वजह से वो भाप लिक्विड बन जाती है, पानी बन जाती है दोस्तों। इस तरीके से हमारे को बारिश मिलती है। अब ये जो है तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों ये निज़ाम। अब आगे जाते हैं हम कि हमने तो आप देख लिए कि पानी का रेशो क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो उसका सोर्स वापस हमको कैसे मिलता है। ये पानी हमने देख लिया कि कुदरती तौर से हमको पानी बारिश के ज़रिए से मिलता है, लेकिन इंसान ने अपनी अकल लगाकर भी कहीं ऐसी चीज़ें भी तैयार कर ली है जो ज़मीन से पानी निकाल रहा है, कुएँ खुदवा दिए, बोरवेल करता है जिसको हम आम ज़बान में बोरिंग कहते हैं, उससे भी पानी निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन की लेवल भी जो है तो वो कम हो रही है दोस्तों। उसके बाद में अब पानी की आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं दोस्तों। वाटर पोल्यूशन या पानी की आलूदगी जो है वो इंसान सबसे ज़्यादा करता है जानवरों के अलावा। जानवर सिर्फ पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसको अपने जिस्म को, शरीर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसान क्या करते हैं, आपने देखेंगे देहातों के आजू बाजू में जो नदियाँ होती है, लोग वहाँ पे औरतें जाती हैं वहाँ और वहाँ कपड़े धोती है और वो डिटर्जेंट का जो भी कंटेमिनेशन रहता है वो जहरीला केमिकल वगैरह जो रहता है वेस्टेज वो जो फेस के ज़रिए से पानी में मिलता है और वो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से पानी में पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है, पानी गंदा होता है। और इसके ज़रा है कि आबादी बढ़ रही है, पानी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी है जिनका वेस्टेज पानी भी जो है तो वो सीधा के सीधा नाले के ज़रिए वो नदियों में और तालाबों में और इधर अदर सोर्सेज के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर कई तरह के केमिकल होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं और वो पानी हम जब पीते हैं तो हमको उससे बीमारियां होती है। दूसरी बात, वही पानी से जो तालाब के अंदर, नदी के अंदर या वो दरिया के अंदर पानी छोड़ा गया है, वो नदी के अंदर, वो पानी के अंदर रहने वाले तमाम जानदारों को भी उससे मुश्किलें पैदा होती, बल्कि कई दफ़ा हम खबरों में देखते हैं कि वो मछलियाँ मरती है या उसके अंदर के जितने जानदार है वो मरकर और वो सतह के ऊपर आ जाते हैं और वो जहरीले पानी के आलूदगी की वजह से होता है, पानी की आलूदगी की वजह से होता है दोस्तों। और दूसरी बात,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी की किल्लत की वजह से ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ज़मीन की जो है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और साइंटिस्ट लोगों को अभी इस बात का डर है कि भाई अगर ज़मीन का टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर क्या होंगे, वो समंदर के अंदर आएंगे और समंदर की लेवल बढ़ेंगी। तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने अंदाज़ा लगाया और उनको ये बात का डर है कि जो शहर या जो मुल्क जो एकदम बिल्कुल समंदर के किनारे है और बिल्कुल लेवल से है समंदर की, अगर 10, 15, 20 साल अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहा 10, 20, 30, 40 साल के अंदर, तो वो शहर पानी में डूब जाएंगे और वो हम देख नहीं पाएंगे दोस्तों खूबसूरत शहरों को। वो सिर्फ किस लिए हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल के और वो हीट की वजह से। पानी को अगर हम रोकेंगे, पानी को हम जो है तो ज़मीन के अंदर जज्ब कराएंगे दोस्तों, तो ये पानी हमारे लिए बच सकता है। और दूसरी बात कि ये जो पानी जो है दोस्तों, जो मिट्टी है इसके अंदर जब्त करने की जो है तो एक काबिलियत है और एक खुसूसियत है दोस्तों। तो ये धीरे धीरे कम कैसे हो रही है, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कम हो रही है। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते नदी किनारे, समंदर किनारे और खेत खलिहानों में और हमारे आसपास के इलाके में हम क्या करते, खाने पीने के जो प्लास्टिक के रैपर, पॉलीथीन की बैग्स और जो खाने पीने के पैकिंग के प्लास्टिक के आइटम रहते हैं उनको फेंक देते और वो क्या होते हैं, ज़मीन में दफन हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है दोस्तों, ये सैकड़ों साल तक भी मिट्टी में डिजॉल्व नहीं होता, ये उसके अंदर घुलता मिलता नहीं। जैसे पेपर आप डालेंगे तो पेपर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद मिट्टी हो जाता है। आप लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी मिट्टी हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो जल्दी खत्म नहीं होता है और वो क्या करता है, अपनी लेयर बनाकर, सतह बनाकर ज़मीन के नीचे दब जाता है। और जो पानी का सोर्स, जो ज़मीन की लेवल को बनाने के लिए जो पानी के सोर्सेज है, बारिश जब होती है या पानी जब ज़मीन पे आता है तो ज़मीन सोचती है, लेकिन ये प्लास्टिक उसको ज़मीन के अंदर उतरने नहीं देता। तो इस वजह से क्या हो गया है दोस्तों कि पानी के ज़मीन के अंदर भी लेवल जो है तो बहुत कम हो रही है। और ये लेसन जो है ना दोस्तों, हमको इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर जो रखा गया है कि हम इस सबक को सिर्फ पढ़कर और इसके सवाल जवाब याद कर कर अच्छे मार्क्स ले ले और इसको भूल जाए, इसलिए नहीं है दोस्तों, बल्कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, हमको आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जो है तो दुनिया का भविष्य है, दुनिया का फ्यूचर है, आप मुस्तकबिल है। आपको फ्यूचर में भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी को आपको बचाना है, सेव करना है। गैर ज़रूरी जगह पानी को इस्तेमाल मत करें। अभी पानी बहुत वेस्ट होता है, जैसे कार वॉशिंग सेंटर में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ धोने में लोग इस्तेमाल करते और पानी छिड़कने में इस्तेमाल करते। और कई जगह तो औरतें नल आते तो नल खोलकर ही धोने और खवातीन धोने में लगी रहती है और नल बंद ही नहीं करती और कंटिन्यू पानी बेतहाशा बहते रहता है। दोस्तों ये इतना कीमती है, जैसे सांस लेने के लिए हवा कीमती है, ऐसे पानी भी कीमती है और इसको हमें बचाना है। ये हमारी ज़िंदगी का सोर्स है। कई लोग तो ये कयास लगा रहे हैं कि अब अगर तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड जो वर्ल्ड वार अगर होगा तो वो ना ज़मीन के लिए होगा, ना पैसे के लिए होगा, ना ओहदे के लिए होगा, बल्कि वो पानी के लिए हो सकता है दोस्तों। पानी के लिए जंगें हो सकती है। इतना मतलब जो है तो ग्लोबल वार्मिंग का ये अभी कंडीशन आ गई है। और हम अगर आज अवेयरनेस नहीं करेंगे, आज हम अगर नहीं सुधरेंगे दोस्तों, तो फिर ये हमारे लिए आगे पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पानी पेड़ ज़मीन से लेते हैं, अगर उनको भी ज़मीन से पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ ख़त्म होंगे और पेड़ ख़त्म होंगे दोस्तों, तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगी और हमको भी पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर इस धरती को, इस दुनिया को अगर बचाना है तो इसके कुदरती वसाइल को हम जो है पॉल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। इसमें गंदगी करने से हमको गुरेज करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा दोस्तों। और ये मैंने आपको बता दिया हूँ कि लेसन सिर्फ आपको पढ़ना और सवाल जवाब याद करना नहीं है, बल्कि इसको अप्लाई करना है, ज़िंदगी में अमल में लाना है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को आपको बता दिया। मैं साइड हो जा रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि आप इसको एक कॉपी के अंदर उतार ले और ये इंग्लिश और उर्दू के जो अल्फाज है इनको एक साथ लिख सके दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं कि मेरे जो ये वीडियो है इसको आप लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए तो मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो हासिल करने के लिए दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।